नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 में आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक। और आज हम उसमें बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के नतीजे आए, नतीजे के बाद स्टॉक में कैसा मूवमेंट रहा, कैसे नतीजे रहे और अब आपको क्या करना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि नतीजों के बाद शेयर में मूवमेंट कैसा देखने को मिला। तो आज शेयर अभी 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी शेयर में लगभग 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट के बाद शेयर में थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई थी। बट अगर हम पिछले 5 दिन में देखें तो पिछले 5 दिन में शेयर ने 12% के आसपास का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से शेयर में लगभग 100% की तेज़ी देखी गई है। वहीं अगर हम एक साल के हिसाब से देखें तो एक साल में शेयर ने लगभग 20% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। तो अब मुद्दा ये है दूसरा कि पेटीएम के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो अगर हम रेवेन्यू से स्टार्ट करें, जिसे हम आय बोलते हैं, तो आय पिछले साल के मुकाबले 36% घटी है और कितनी आई है, 1829 करोड़। जो घटी है उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पिछले साल कंपनी के पास टिकटिंग बिजनेस भी था, तो उससे जो इनकम आती थी वो इनकम में ऐड होती थी। लेकिन अब क्योंकि वो बिजनेस हटा दिया है तो इस वजह से जो आय घटते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम पिछले तिमाही के मुकाबले में बात करें तो रिजल्ट में 10% की तेज़ी देखने को मिली, यानी पिछले तिमाही के मुकाबले आय 10% बढ़ते हुए नजर आई है। मतलब बिजनेस बढ़ा था, लेकिन क्योंकि एक पोर्शन ऑफ बिजनेस जिस टिकटिंग का था वो हट ही गया है, इसलिए पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उनमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर किया जा रहा है तो ज़्यादा तेज़ी देखने को नजर आ रही है। वहीं अगर हम उसकी बात करें नेट वैल्यू की, तो नेट लेवल पर कंपनी का लॉस अब घटकर 208 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि पिछली तिमाही में बात करें तो 930 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। उसका सिंपल सा वजह क्या थी, अभी हमने आपको बताया है कि कंपनी के पास टिकटिंग बिजनेस था, लेकिन पिछली तिमाही में कंपनी ने टिकटिंग बिजनेस को बेच दिया था। अब क्योंकि वो बिजनेस बेचा था तो बेचने से पैसे आए थे, तो उस पैसों की वजह से वन टाइम प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन वैसे अगर बात करें तो कंपनी का जो है लॉस ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर पिछले बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले अभी अगर नजर डालें तो कंपनी का लॉस घटा है, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का नेट लॉस था 219 करोड़ से ज़्यादा, एग्जैक्टली कहें तो 219.8 करोड़। तो उसके मुकाबले अब लॉस घटता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बाकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर नज़र डालें तो जो कंपनी का जीएमवी होता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, वो 13% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अब पहुंच गया है 5 लाख करोड़ के आसपास। उसी के साथ अगर हम मर्चेंट सब्सक्राइबर बेस देखें तो वो 5 लाख से बढ़कर अब हो गया है 1.17 करोड़ के आसपास का। और इसके साथ कंपनी ने भी बताया है कि अब उन्हें क्या वजह दिख रही है, क्या ग्रोथ ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर उन्हें आगे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी होती हुई नजर आएगी। तो उसमें सबसे पहला है कंप्लायंस फर्स्ट। अब कंपनी कंप्लायंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है। उसके साथ कंपनी का इनोवेशन पर फोकस है, यानी मर्चेंट पेमेंट इनोवेशन पर भी कंपनी काफ़ी काम कर रही है, जिससे उन्हें आगे जाके फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कस्टमर अधिग्रहण, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं, वो भी कंपनी का एक अच्छा टारगेट है जो कंपनी के लिए ग्रोथ ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। उस साथ फाइनेंशियल सर्विसेज से भी कंपनी को काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और साथ ही साथ एआई का उपयोग कंपनी लगातार अपने सारे बिजनेस में कर रही है, जिस वजह से कंपनी को उम्मीद है कि आगे उन्हें फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब मुद्दा है कि आपको क्या करना है। उसके लिए अंशुल जैन से हमने बात करी थी, लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड, और उनका ये मानना है कि शेयर अभी जो है 940 तक के टारगेट दिखा सकता है, यानी 940 के लक्ष्य शेयर में संभव है। तो आपको क्या करना है, वहाँ के टारगेट है। और अगर आप नए निवेशक हैं तो आप 870 का स्टॉप लॉस लगा के पेटीएम में खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट मिल सकता है आपको 940 के आसपास का। तो ये था पूरा पेटीएम का मामला, जिसमें हम लोगों को बताया कि रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद कैसा मूवमेंट देखने को मिला और आपको क्या करना चाहिए। और ऐसे ही खबरों के बारे में जानने के लिए, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।